वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले शराब लिकर के बारे में। लिकर जो कि हमारे शरीर पर बहुत बुरी तरह से असर करता है, उसकी वजह से हमारे जो उम्र हमारी एज होती है वो घट जाती है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। फिर भी हमारे देश में शराबबंदी नहीं हो रही है। हमारे देश के अंदर शराब का बिकना चालू है और हमने देखा था कि लॉकडाउन के अंदर हर चीज बंद हो गई थी। लॉकडाउन थर्ड फेज के अंदर, जब लॉकडाउन थर्ड फेज हुआ था तो शराब की बिक्री को अलाउ कर दिया था शराब। तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर क्यों राज्य सरकार और देश के अंदर शराब की बिक्री इतनी जरूरी है, क्यों ये बंद नहीं करते थे, किस तरह ये शराब के थ्रू पैसा कमाते हैं, मतलब कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाती है शराब। हमारे देश के इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सारे कैसे शराब के थ्रू अपना रिवेन्यू बढ़ाती है। सब जानने से पहले हम देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स होता क्या है। तो हमारे देश के अंदर जो भी गुड्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके ऊपर एक बिक्री टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स को सेंट्रल रिवेन्यू एडेड टैक्स कैनवेट CENVAT के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से राज्य सरकार के लिए रिवेन्यू टैक्स जनरेट किया जाता है ताकि सार्वजनिक सर्विसेज में इसका इस्तेमाल किया जा सके। हमारे लिए करती है, मीन्स सरकारी स्कूल बनाती है, रोड बनाती है, जो भी जनता के लिए कार्य करती है वो सब कहाँ से बनाती है, हमारे द्वारा लिया गया टैक्स ही उसके अंदर यूज होता है। तो राज्य सरकार को कमाई के मेन सोर्स है जो वो है स्टेट GST, लैंड रिवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वेट सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी टैक्स और बाकी अन्य कुछ टैक्सेस। PRS इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जो कमाई होती है स्टेट GST से होती है, जो कि एवरेज 43% जितनी होती है। उसके बाद सेल्स टैक्स से 23% जितना रिवेन्यू राज्य सरकार हासिल करती है, जबकि स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 13% जितनी कमाई हो जाती है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी और जो मोटर व्हीकल होते हैं उन सबके टैक्स से राज्य सरकारें कमाई करती है। भारत में राज्यों की कमाई 14 से 30% जितना हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। शराब से ही राज्य इतनी ज्यादा क्यों कमा लेते, क्योंकि बाकी सब टैक्सेस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हिस्सा होता है। कि शराब और पेट्रोल डीजल को GST से बाहर रखा गया है, तो राज्य सरकार अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगाकर रिवेन्यू बढ़ा सकती है। इस तरह राज्य सरकार अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकती है और रिवेन्यू कमा सकती है। एक रिपोर्ट के ऊपर से ये देखा गया है कि यूपी और उड़ीसा के अंदर 24% जितनी कमाई शराब की बिक्री से होती है, जबकि 1% से कम मिजोरम और नागालैंड के अंदर 1% से कम शराब की बिक्री से राज्य को रिवेन्यू मिलता है। और बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य है भारत देश के अंदर जिन पर शराबबंदी हो चुकी है। और गुजरात के अंदर शराबबंदी 1960 में ही हो गई थी, जब गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर नया राज्य बना था। और बिहार के अंदर अप्रैल 2016 से शराबबंदी है, इसलिए इन दोनों राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती है। भारत में शराब पीने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 2018 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जाहिर की थी। उसके मुताबिक भारत देश में 2005 में हर व्यक्ति 2.4 लीटर शराब पीता है, लेकिन जब 2016 में ये खपत बढ़कर 5.7 लीटर हो गई है। भारत देश में यहाँ देखा जाए तो पुरुष और स्त्री दोनों शराब पीने के मामले में अधिक आगे बढ़ चुके हैं। मतलब 2010 के अंदर एक पुरुष सालाना 7.1 लीटर जितना शराब पीता था, जबकि इसकी मात्रा बढ़कर 2016 में 9.4 लीटर हो चुकी है। जब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी 2010 में 1.3 लीटर शराब इसके अंदर पीती थी, जबकि 2016 में देखा जाए तो एवरेज वह 1.7 लीटर शराब की मात्रा महिलाओं के द्वारा कंजप्शन की जाती है। बात करें तो शराब पीने के कारण WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में शराब पीने की वजह से 2.64 लाख से अधिक ज़्यादा मौतें हो चुकी है। उसके अंदर से 1,40,000 जितनी लीवर सिरोसिस की वजह से हुई थी और 92,000 जितनी मौतें सड़क हादसे के अंदर हुई। बात करें 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की, तो उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा शराब के थ्रू कमाई करने वाले राज्यों में आ गया था। यूपी सरकार की जो शराब की जो सेल थी 25,100 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दूसरे नंबर पे कर्नाटक राज्य 19,750 करोड़ रुपए की कमाई और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 15,343.08 करोड़, जबकि चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल 10,554.36 करोड़ रुपए, पांचवें स्थान पर तेलंगाना 10,313 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पांचवें नंबर पर हुआ था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत जो शराब की खपत के अंदर कई देशों से कई मामलों में पीछे है। तो भारत की प्रति व्यक्ति अल्कोहल की खपत 4.6 लीटर जितनी सालाना है, जबकि सबसे अधिक वर्ल्ड में सबसे अधिक जो अल्कोहल का कंजप्शन किया जाता है वो सबसे पहले नंबर पे किया जाता है मोल्डोवा
मोल्डोवा। मोल्डोवा में प्रति व्यक्ति अल्कोहल की सालाना खपत 17.4 लीटर है। यूरोपीय देशों में बात करें तो बेलारूस के अंदर इसकी खपत 17.1 लीटर जितनी है। लिथुआनिया में 16.2 लीटर प्रति व्यक्ति सालाना खपत है, जबकि रूस में भी शराब पीने वालों की कोई कमी नहीं है। रूस के अंदर हर व्यक्ति एक साल में एवरेज 14.5 लीटर जितना अल्कोहल पी लेता है, क्योंकि इन देशों के अंदर ठंड की मात्रा भी अधिक रहती है। धन्यवाद दोस्तों, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहो।